दिगारी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई खातून की वालिदा का मुतनाज़ बयान सामने आ गया। मुबैना कातिलों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि हमारे लोगों ने कोई नाजायज़ फैसला नहीं किया, ये फैसला बलोची रस्म व रिवाज के तहत किया गया था। बानो की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी को एक लड़के के साथ ताल्लुकात पर बलोची माशरती जिरगे के फैसले के बाद सजा दी गई। लड़का आए रोज़ टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाता था जिससे उनके बेटे मुश्तइल हो जाते थे। बेटी बानो 5 बच्चों की माँ थी और उसका सबसे बड़ा बेटा 16 साल का है। मॉनसून का चौथा स्पेल। लाहौर, शेखोपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल और शकरगढ़ में वक्फे से बारिश। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट और गिरदुनवा में 109, लक्ष्मी चौक पर 94, जेल रोड पर 70, गुलबर्ग में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जुड़वा शहरों में भी बारिश के बाद जलथल एक हो गया। नालालई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। एबटाबाद और हरीपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद के गिरदुनवा में रात गए से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद हो गईं। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला डैम में खतरे की घंटी बज गई। सैलाबी रेले दाखिल होने पर पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक कर दिया जाएगा। डैम में पानी की सतह 1530 फीट हो चुकी है। बारिश और सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में बहुत नुकसान हुआ है। शाहराह बाबूसर पर शदीद बारिशों के बाद फंस जाने वाले तमाम सयाहों और मुसाफिरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक ने तस्दीक कर दी। कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और तकरीबन 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपील की है कि हालात मामूल पर ना आने तक सयाह गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र ना करें। बारिश और सैलाब से 5 अमवात हो चुकी हैं। नारान का आगान इस वक्त बिल्कुल बंद है, जबकि शाहराह रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद ताहाल लापता हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर रेस्क्यू, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, मकामी रज़ाकारों और पाक अफवाज की मदद से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन लापता अफराद के मिलने तक जारी रहेगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश ताहाल जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर हाई अलर्ट। पहली टीम जायवाकुआ से सवापुल GT रोड तक, दूसरी टीम सवापुल से अप स्ट्रीम तक, जबकि तीसरी टीम डाउन स्ट्रीम की जानिब सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ है। उधर दियामिर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से लापता मुतादिद अफराद का भी ताहाल कुछ पता न चल सका। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। 25 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और ग्लोफ इवेंट्स का खदशा है। NDMA का कहना है कि सयाह 25 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज करें। मानसहरा को गिलगित से मिलाने वाली सड़क खुलने तक सयाहों को नारान में ही रोक लिया गया। मॉनसून के बड़े स्पेल आए तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत, PDMA और इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है। किसी सूबे को सिंध हुकूमत की मदद दरकार है तो हम हाजिर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल नामेमन की न्यूज़ टॉक। कहा कि सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई है। पीपल्स पार्टी आईन और कानून के जरिए तमाम की निज़ाम की बेहतरी चाहती है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। 9 मई के मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा दी गई। 14 में से 6 मुल्ज़िमान को बरी किया गया। 9 मई को 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया था। लाहौर सर्वर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी इमला को नजर आतिश किया गया। लाहौर में 9 मई को 4 मकामात पर ये लोग इकट्ठे हुए। PTI के मुश्तइल हुजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोज़ अपलोड की। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वीडियोज़ की बुनियाद पर हमला आवरों की शनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। वज़ारत दाखिला ढाका आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
और सिंध हाई कोर्ट में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदियों से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को काम जारी रखने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कानून साजी के लिए क्या 25 करोड़ आवाम से पूछेंगे। दुनिया भर में प्लास्टिक को कम करने की बात हो रही है। ये पॉलिसी मामला है, सब पर पाबंदी लगाई है। हुकूमत ने मुशावरत से पॉलिसी बनाई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।